हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आकाशिक टैरोट 369। एक बार फिर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए लव रीडिंग लेके। आज की रीडिंग करंट फीलिंग होगी। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। साथ ही साथ हम आपकी भी फीलिंग्स को थोड़ा सा चेक करेंगे कि आपकी भावनाएं क्या हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। जितनी चीज़ें रेजोनेट करें उतनी चीज़ें रखिए, बाकी चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे आपके साथ रेजोनेट करेंगी। सो बिना किसी देरी के रीडिंग पर आएंगे। पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है, देन हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करेंगे। सो आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एज धर्म जाति के हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स इस समय पर क्या है, किस एनर्जीज़ में है मेरे व्यूवर्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इस समय पर किस एनर्जीज़ में है। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ शिव जी बताइए मुझे क्या है। आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मुझे बताएं क्या है। प्लीज़ एंजल्स बताइए मुझे क्या है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव भी दिखाई दे रही है और थोड़ी सी निगेटिव भी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो। आपकी एनर्जीज में बहुत क्लियर है कि आप पास्ट को पीछे छोड़ के आगे के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो कर नहीं पा रहे हो। आप चाहत बहुत रखते हो कि इस व्यक्ति से मूव ऑन करके आगे बढ़ें, बट आप नहीं कर पा रहे हो। आप चाह रहे हो इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ें, बट आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपकी जो इस समय पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो एक ऐसा इंसान जो करना बहुत कुछ चाहता है, जो दोनों ही चीज़ें करना चाहता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, जो निकलना चाहता है रिश्ते से और रिश्ते को लेकर भी चलना चाहता है। ठीक है, कभी कभी लगता है चलो हम अकेले ही बढ़ते हैं, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आपको लगता है चलो रिश्ते को लेके आगे बढ़े, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। तो आपको लग रहा है कि यार इस समय पर आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं दोनों ही सोचता हूँ, दोनों ही सोचती हूँ, दोनों ही पहलू को लेकर भी चल रही हूँ और चल रहा हूँ, तो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं इस समय पर मुझे आप थोड़ा साइलेंट जोन में नजर आ रहे हो। आप, क्योंकि आपके हाथ में मुझे लगता है इस समय पर कुछ नहीं है। ठीक है, आप करना चाह रहे हो लेकिन आप इस समय पर आपके हाथ में कुछ नहीं है कि आप कुछ करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है, मैं किधर जाऊँ। मैं इधर भी जाऊँ तो भी नहीं हो पा रहा है, उधर भी जाऊँ तो भी मुझसे हो नहीं पा रहा है। सो इस समय पर आपकी एनर्जीज मुझे थोड़ा सा इस तरीके से दिख रहा है कि आप चाह रहे हो बट आपसे कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यस, विक्ट्री, कहीं ना कहीं आप विक्ट्री तो चाहते हो, इस रिश्ते में काम करना चाहते हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि भले मुझे आगे बढ़ना पड़े चले, लेकिन आप स्टक नहीं रहना चाहते हो इस एनर्जीज में, अपनी इस करंट सिचुएशन में। ठीक है, आप पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो, आप चाह रहे हो रिश्ते में निकलूं, आप अपना बेहतर सोच पा रहे हो। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि अगर मेरे लिए इस व्यक्ति से दूर रहना बेहतर है तो चलो हम अपनी लाइफ में अकेले ही आगे बढ़ते हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है आपसे। आप चाह रहे हो चलो ठीक है हम थोड़ा एफर्ट्स डालते हैं, इस व्यक्ति को लेके आगे बढ़ते हैं, आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं एनर्जीज मुझे बहुत सेम दिखी हैं दोनों ही कार्ड्स में, और करंट सिचुएशन भी मुझे बहुत ज़्यादा सेम दिखी है। आप पॉजिटिव हो लेकिन आप पॉजिटिव हो नहीं पा रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप आगे इस समय पर बढ़ नहीं पा रहे हो। आपको कोई एनर्जीज़ है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से, आपके लिए सॉरी, सारे दरवाजे ईश्वर ने, इस व्यक्ति ने बंद कर दिए हैं। आप करो तो करो क्या, आपको इस तरीके से फील हो रहा है कि आखिर आप करें क्या। आप खुद को फंसा हुआ सा महसूस करा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार बस मुझे इस एनर्जीज में नहीं रहना है, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, जिसके लिए मुझे रास्ता तो दिखे, क्योंकि आप तैयार हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन आपके पास रास्ता नहीं कि आपको एक्शन क्या लेना चाहिए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं प्यार बहुत है इस व्यक्ति से। आप अगर किसी और के साथ भी बढ़ने का सोच रहे हो तो आप नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, आप मुझे ऐसी एनर्जीज में राइट नाउ नज़र आ रहे हो कि आप बहुत मिस कर रहे हो इस इंसान को, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये इंसान चल रहा है। आप चाह रहे हो, आपकी जो एक मेंटेलिटी मुझे इस कार्ड को देख के होल्ड करके फील हुई वो ये है कि अब अगर आपको ये व्यक्ति नहीं मिला तो आप अपना पूरा जीवन अकेले बिताना चाहते हो। आप किसी और के हो के नहीं रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये नहीं मिला तो हम किसी और से शादी कर लें या हम किसी और के साथ जीवन बिता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में शायद आपने ट्राई भी किया है मूव ऑन करने की, आपने ट्राई किया है लोग शादी के लिए सोचने की, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे हो। इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आपको रास्ते सारे बंद दिख रहे हो। आप अपने इस कप को, अपने इस प्यार को इस व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, आप टोटली मुझे लगता है उस एनर्जीज में हो, उस जोन में हो कि आपको या तो ये व्यक्ति चाहिए या तो फिर आपको
कोई और नहीं चाहिए, आप अपना जीवन पूरा इस व्यक्ति को समर्पित कर चुके हो, ठीक है। ऐसी भावनाएं मुझे लग रही हैं कि आपको लगता है आपने बहुत किया है और आप दोबारा किसी और के साथ वो सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप इस व्यक्ति की जगह किसी को नहीं देना चाहते, आप इस व्यक्ति के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, आप अपना जीवन इस व्यक्ति के बिना देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे आप इस समय पर एक ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हो कि आपको ये व्यक्ति चाहिए, एनी हाउ आपको ये व्यक्ति चाहिए। अगर आप इस चीज़ में भी हो कि अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम अकेले आगे बढ़ेंगे, हम फिर किसी और के साथ अपनी लाइफ को नहीं देख सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है आप, लेकिन फिर भी बहुत होप्स में बैठे हो। आज नहीं तो कल आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ बोलती है कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति की तरफ से कोई एक्शन आएगा, ठीक है। आज समय नहीं है, कोई बात नहीं, आगे जाके हमें रास्ते भी मिलेंगे, कभी हमारा समय आएगा, कभी इस व्यक्ति को रियलाइजेशन होगा, कभी तो इस व्यक्ति की तरफ से हमें अप्रोच मिलेगा, कभी हमारा समय भी पलटेगा, कभी ईश्वर हमारी सुनेगा। तो इस तरीके की होप्स में भी आप हो, होप्स आपने नहीं हारी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर आप करो तो करो क्या। आप लोगों से बात भी करते हो, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, उनसे भी इतनी अच्छी आपको एडवाइस मुझे लग रहा नहीं मिल रही है। लोग आपको एडवाइस अगर कर भी रहे हैं तो आप उस एडवाइस से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। वो मे बी शायद वो आपको ये कह रहे हैं कि मूव ऑन कर लो, आगे बढ़ जाओ, या अपनी तरफ से एक्शन ले लो, ठीक है। तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि कोई रास्ता हो तब तो आप करो। आप चाह रहे हो कि लोग आपकी सुने, आपको एडवाइस से ज़्यादा इस समय पर ऐसा है कि लोग आपकी सिर्फ सुने, आपको एडवाइस ना दे। आप चाह रहे हो कि लोग आपकी सुने, ठीक है। आपके मन में इतना भरा हुआ है चीज़ें, मुझे लगता है आप बस निकालना चाहते हो, आप किसी को कह देना चाहते हो, आप अपने दिल को खाली कर देना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो कि आखिर आपके मन में क्या है, बट कोई आपको समझने वाला इस समय पर मुझे लगता है नहीं है, जिसको लेके आप थोड़ा सा दुखी यहाँ पे इस चीज़ को भी लेके हो, क्योंकि प्यार इस व्यक्ति के लिए आपके मन में ओवरफ्लो होता जा रहा है, दिन पे दिन आपको इस व्यक्ति के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। आप कितना भी कोशिश कर लो इस इंसान से नफरत करने की, मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। घूम फिर कर आपको लगता है कि आप फिर उसी जगह पे आके खड़े हो गए हो। आपको लगता है कि मैं कितना भी कोशिश करूँ शायद पॉसिबल नहीं है मुझे इस व्यक्ति से निकल पाना, पॉसिबल नहीं है इस व्यक्ति को भूल पाना। तो आपकी कंडीशन थोड़ी सी मुझे यहाँ पे बहुत इमोशनल दिख रही है। इमोशनल के साथ साथ एक लाचार इंसान की तरह आप अपने आप को फील करा रहे हो कि आपको लगता है कि यार मैं बिल्कुल लाचार हूँ, कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं और क्या कर सकता हूं और क्या कर सकती हूँ, कोई रास्ता नहीं। आप भगवान से भी बहुत प्रे कर रहे हो कि मुझे एटलीस्ट कोई रास्ता दीजिए, बिकॉज आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप एक्शन तो लेना चाहते हो बट कोई रास्ता जेन्युइन में नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कभी किसी भी चीज़ में हार नहीं मानते हैं, चाहे कहीं पे भी कुछ भी करना हो आप टोटली एक्शन लेते हो, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप दूसरों के लिए स्टैंड लेते हो। बस इस समय पर आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कि इस एनर्जीज़ में, आपकी एनर्जीज़ मुझे जो दिख रही है, आपका जो फील हो रहा है बहुत डाउन एनर्जीज़, क्योंकि आप बहुत लाचार फील कर रहे हो। आपको लग रहा है यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, और मैं करूँ भी तो कैसे करूँ, किसके लिए करूँ, ये इंसान भी तो जो है मुझे समझे, मुझे सुने, एक साथ दे मेरा। बट वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नहीं फील हो रही है आपको अच्छे से, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जीज़ मैंने कुछ बताने की कोशिश की है कि अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट होता है, तो हम आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे। ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज भी आपके साथ रेजोनेट होंगी। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज में आएंगे। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में, करंट फीलिंग में। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे। 3 बार अपने पार्टनर के नाम को मन में दोहरा लीजिए, ठीक है, ताकि एनर्जीज अच्छे से कलेक्ट हो पाए। प्लीज़ एंजल्स क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस समय पर, गाइड करें मुझे, बताइए क्या चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उफ गाइस, yes, 6 of wands, the lover, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 of cups, वेरी गुड। बॉटम से हमारे पास है द सन की एनर्जीज,
बॉटम एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। पहली चीज़, आपके पार्टनर के एनर्जीज और आपके पार्टनर की फीलिंग जेन्युइन में बहुत मुझे यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है। आप इतने पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, बट आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। वो इस रिश्ते में अब रोशनी चाहते हैं, वो अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अब उनका जो इंटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में ग्रोथ की तरफ है। वो और कुछ सोच नहीं रहे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अब कैसे होगा, कुछ नहीं। उनको बस अब आगे बढ़ना है, अप्रोच करना है, काम करना है इस रिश्ते में, और किसी भी हालत में इन्हें आप चाहिए। इनकी टोटली एनर्जीज मुझे ये दिखाई दे रही है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स विथ लवर्स कार्ड, सो कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा प्यार को दिखाते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप दोनों का जो रिश्ता है, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। आपकी जो एनर्जीज हैं वो इस वजह से हैं बिकॉज आप अभी तक बहुत नॉर्मल थे, ठीक है। आपको लग रहा था चीज़ें नॉर्मल है, हम आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपको घुमा के उसी मोड़ पे ला रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनसे अलग नहीं हो सकते और आपके पार्टनर भी आपसे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि आप दोनों जब भी अलग होने के बारे में सोचोगे या अलग होगे, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, तो आप वैसे ही घूम के उसी मोड़ पर आ जाओगे जिस मोड़ पर आपको तकलीफ होगी, इस व्यक्ति की याद आएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप लोग सोलमेट्स हो, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो आप दोनों का एक दूसरे के बिना रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपके लिए भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आए, इनके लिए भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आए। आप दोनों ही रिश्ते में विक्ट्री चाहते हो, आप दोनों ही रिश्ते में काम करना चाहते हो, लेकिन इस समय पर हो क्या रहा है? पहली चीज़ कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि आप और ये सोलमेट हो। इनको धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर, आपके अंदर जिस प्रकार से कश्मकश है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर के अंदर जो कश्मकश है वो ये चल रही है कि इन्हें किसी भी हाल में, हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, इन्हें किसी भी हाल में इस रिश्ते में चाहिए बैलेंस, ठीक है। करंट सिचुएशन भी इनकी यही चल रही है क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स रियलाइज़ करा रहा है। इनको यूनिवर्स क्या रियलाइज़ करवा रहा है? इनको यूनिवर्स रियलाइज़ करवा रहा है कि आप और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप इनके बिना अधूरे हो और ये आपके बिना अधूरे हैं। आप दोनों एक लवर्स की एनर्जीज में हो, आप दोनों एक सोलमेट हो, आप दोनों अर्धनागेश्वर हो, ठीक है। तो आप दोनों का अलग होना नामुमकिन है। ये चीज़ आपके पार्टनर को यूनिवर्स के द्वारा बहुत स्ट्रांगली इस समय पर रियलाइज़ करवाई जा रही है। जो समय चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रियलाइज़ करवाया जा रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में अब बैलेंस आना शुरू हो गया है। आप दोनों को बैलेंस स्टेट में लाया जा रहा है, आप दोनों को ही बैलेंस मोड पे लाया जा रहा है। आप जब सेम पेज पर आ जाओगे तभी आप दोनों का यूनियन कंफर्म होगा, तभी आप दोनों एक यूनियन में आओगे, रिकनसाइल्ड हो पाओगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस समय पर रियलाइज़ करवाई जा रही हैं चीज़ें। ये रिश्ता क्या इंपॉर्टेंट रखता है उनकी लाइफ में, वो रियलाइज़ करवाया जा रहा है। आपसे भी कहा जा रहा है बिकॉज मुझे लगता है आपको ये चीज़ें पता है, आप वीडियोज़ देखते हो, आपको पता है ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, बट आपके पार्टनर को नहीं पता है। बट आपके पार्टनर को अब ये चीज़ रियलाइज़ करवाई जा रही है कि इनका जीवन आपके बिना अधूरा है, इन्हें अपना जीवन आपके साथ ही बिताना है। यूनिवर्स इनको इतनी तकलीफ दे रहे हैं इस समय पर कि इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। इनको किसी प्रकार का कोई ट्रिगर हुआ है, इनको किसी प्रकार का कोई झटका मिला है, जिसकी वजह से इनको इस चीज़ का रियलाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इनके जीवन में आपके बिना कुछ भी नहीं है, ये आपके बिना कुछ नहीं है, इनका जीवन आपके बिना कुछ नहीं है। अंदर ही अंदर फाइट चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग एनर्जीज में है, दिल में, दिमाग में, क्योंकि अभी भी इनका दिमाग इनको थोड़ा सा रोक रहा है, ठीक है। दिल इनको चीख चीख के कह रहा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है, बैलेंस चाहते हैं, इनको ट्रिगर किया जा रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको किसी प्रकार का चीट किया है, फैमिली से कुछ इनको ट्रिगर मिला है, आपकी तरफ से कुछ हो सकता है ऐसा, इनको चीज़ दिखी है कि मूव ऑन कर गए हो आप, साइन इनको कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से इनको ट्रिगर हुआ है। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस रिश्ते में विक्ट्री अब चाहते हो ना। अब आप इनके बिना रहने की स्थिति में मुझे दिख रहे हो ना, ये आपके बिना रहने की स्थिति में मुझे दिख रहे हैं। फाइनल आउटकम आपके पार्टनर का भी यही है कि भाई मुझे इस रिश्ते में काम करना है, आगे बढ़ना है। और फाइनल आउटकम आपका भी है कि आपको भी इस रिश्ते में काम करना है, पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के आप दोनों ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में बहुत स्ट्रांगली इस समय पर सोच रहे हो। फाइनल आउटकम देखेंगे, फ्यूचर क्या है आप दोनों का, हम ये देखेंगे। फ्यूचर तो मुझे दिख रहा है कि आपका यूनियन है, बट फिर भी एक बार हम क्लियर करेंगे क्या है फ्यूचर आप दोनों का साथ में। प्लीज़ एंजल्स, क्या है फ्यूचर मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ। नाइट किंग ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं देखिए आपके पार्टनर और आप दोनों ही इस स्थिति में हो, जख्मी, आप दोनों ही मुझे यहाँ पे जख्मी हालत में दिख रहे हो ना। आप बहुत बैलेंस स्टेट में हो ना, आपके पार्टनर है जो करंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों ही जो हो एक निगेटिव
हो रखे हो, निगेटिव इन द सेंस कि आप भी करना चाहते हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि आप एक कॉल मैसेज कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, आपको क्या लगता है वो एक एक्शन लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के ही माइंडसेट में निगेटिविटी अभी भी है, क्योंकि आप दोनों बढ़ना चाहते हो, साथ चलना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, बट रास्ता आप दोनों के पास मुझे लगता है इस समय पर नहीं है, बट आने वाले समय पर ये चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप रिजॉल्व होंगी, ठीक है। तो आपको लेट गो करना है, चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ठीक है। आपके पार्टनर को भी सेम चीज़ करनी है। ओके ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, देखिए तकलीफ दोनों को है, आप दोनों ही भाग के एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, सोर्स तकलीफ में तो दोनों हो। अगर मैं ये बात करूं कि ये तकलीफ कब तक है, कब खत्म होगी, तो बहुत संभावनाएं हैं कि बहुत जल्दी, क्योंकि सोर्स की एनर्जीज हैं, बहुत जल्दी आप दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, कभी कभी चीज़ों का जो होता नहीं बनने से पहले टूटना ज़रूरी, तो आपका वही पीरियड चल रहा है। अगर आपको लग रहा है चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब चीज़ें शुरू हुई हैं, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं दिख रही हैं आप दोनों की, अब यहाँ पे चीज़ें शुरू दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शुरू होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्लीज़ एंजल्स और गाइड करें मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप दोनों का मिलन संभव है, आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं आने वाले समय पर हील करोगे, आप दोनों के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है आप दोनों उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे, एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे को अपनी अपनी एनर्जीज से हील करोगे, ठीक है। अभी आपको भी लग रहा है कि शायद रिश्ते में कोई चांस नहीं है, कोई होप नहीं है, सेम एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी दिख रही है कि उन्हें लगता है कि उन्हें एक्शन लेना है, बट उनके पास कोई होप नहीं है, कोई चांस नहीं है, बट आने वाले समय पर बहुत जल्दी, ठीक है, चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होंगी। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जुलाई का महीने में ही आप लोगों का यूनियन रिकनसाइल्ड रोका, अगर आप अनमैरिड हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है, इनको टेम्परेरी सिचुएशन की तरह लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना नहीं है, पॉजिटिव जितना अपने आप को रख सकते हो आप उतना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। यूनिवर्स का गाइडेंस भी हम चेक करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही मुझे लग रहा है एक तरीके से आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप भी निगेटिव हो, वो भी निगेटिव है, आपको भी होप्स नहीं दिख रहे हैं, वो उनको भी होप्स नहीं दिख रहे हैं, आप भी चाह रहे हो आगे बढ़ना, वो भी चाह रहे हैं आगे बढ़ना, बट ना रास्ता आपके पास है ना रास्ता उनके पास है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बट आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो डायरेक्ट मैसेज ये आपके लिए है कि आप एक दूसरे को चाहते हो बैलेंस करना, रिश्ते में बैलेंस, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो देखिए आपसे जो यूनिवर्स, आर यू रेडी, सॉरी यू आर रेडी, सो आप रेडी हो। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ बनने से पहले चीज़ें टूटती हैं, तो डेफिनेटली ये टूटा हुआ समय है, बट अब आगे जो है वो बनता हुआ समय मुझे दिख रहा है। आपको लोगों की हेल्प करनी है, अगर कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता है हेल्प लेने, या कोई इंसान ऐसा बढ़ता है जो आपकी हेल्प करे, तो उनकी हेल्प करिए, क्योंकि हेल्प करिए, एनर्जीज एक्सचेंज करिए, पॉजिटिव एनर्जीज लीजिए, निगेटिव रिलीज़ करिए, ताकि बिग हैप्पी चेंज आ पाए। अपने ऊपर वर्क करिए, रुकिए मत, पॉजिटिव सोचिए। अगर आप निगेटिव हो जाओगे, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं निगेटिव हो जाएंगे, बिकॉज आप दोनों मुझे बहुत सेम पेज पर दिख रहे हो, आप दोनों ही सेम सोच रहे हो, आप दोनों ही सेम चीज़ें कर रहे हो, आप दोनों ही सेम एनर्जीज में फंसे हुए हो। तो आपसे कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहो, ताकि उनको पॉजिटिविटी फील हो पाए, मिल पाए, ठीक है। चेज नहीं करना है, बस रिलीज़ करना है और पॉजिटिविटी उनको देनी है, ठीक है। बात करके चेज करके नहीं इनको दिखाना है, बस आपको इमोशनली और एनर्जेटिक वे में इनको पॉजिटिव एनर्जीज भेजनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और चलती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपने से प्यार करें और अपनों से प्यार करें। बाय।